हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लेकर आए हैं हमारे सेकंड चैप्टर थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग की सेकंड वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने गैप की मीनिंग, गैप का इंपॉर्टेंस और गैप का डेफिनेशन देखा था और उसकी नीड देखी थी कि वो क्यों ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि हमने ये तो देख लिया कि रूल्स जो प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है वो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अब वो कैसे होने चाहिए, उसके फीचर्स क्या हैं, वो आज हम देखेंगे। असेंशियल फीचर्स ऑफ गैप और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये जो एसेंशियल फीचर्स हैं उनमें से पहला पॉइंट क्या कहता है, मैन मेड। दैट मीन्स ये मैन के द्वारा बनाए गए हैं, मीन्स हमारे खुद द्वारा बनाए गए हैं। अब देखो, जैसे साइंस के जो रूल्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स के होते हैं, केमिस्ट्री के होते हैं, वो लैब में जो होते सर्टिफाइड होते हैं, वो हम लैब में चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें, एक रूल है कि वाटर जो है वो अगर उसको हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो वो जो है बॉयल हो जाएगा। दैट मीन्स ये एक फैक्ट है, ठीक है। इसको ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हर जगह पर ऐसे ही होगा। लेकिन ये ऐसे लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए रूल्स और फैक्ट्स नहीं होते, ये एक्सेप्ट किए गए रूल्स होते हैं जो मैन ने बनाए हैं, और मैन एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम इन रूल्स को, इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करके इनके द्वारा ही काम करेंगे। तो ये मैन मेड जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सली एप्लीकेबल इसलिए हैं क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये लेबोरेटरी में टेस्ट किए गए हैं, हर जगह फैक्ट है, फैक्ट नहीं है, एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। सो ये था इनका फर्स्ट फीचर, दैट इज मैन मेड, यानी कि ये मैन के द्वारा बनाए गए। कौन बनाता है इनको, इन रूल्स को, अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स है वो कौन बनाता है? जैसे हमारे इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI, और एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स है, या फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स हैं। तो ये जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन रूल्स को बनाते हैं और फिर बाकी सब रूल्स को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा इसका सेकंड फीचर है वो है ऑब्जेक्टिविटी। यस, फीचर्स जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब ये है कि वो फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट्स होने चाहिए। मतलब वो किसी जो भी पर्सन को बना रहा है, जो इंडिविजुअल इन रूल्स को बना रहा है, उसका जो पर्सनल बायस है वो उसमें नहीं आना चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि अपने फेवर में या अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग अपने फेवर में जो है वो अपने अकाउंट्स को बना, अपने जो रूल्स है वो बना रहे जो उसको या उसकी कंट्री को या फिर किसी चीज़ को फेवर करता हो। वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यूनिवर्सली सबके फ़ायदे के लिए होना चाहिए, उसमें कोई पर्सनल बायस या जजमेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्टिविटी। तभी रूल्स हैं जो वो सही बनेंगे और एप्लीकेबल भी होंगे और एक्सेप्टेबल भी होंगे। तो ये दो फीचर्स हमने देख ली कि रूल्स ऐसे होने चाहिए। थर्ड जो है दैट इज़ यूजफुलनेस। डेफिनेटली अगर कोई रूल हमने बनाया, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो बने हैं, अगर वो किसी के यूज़फुल ही नहीं होंगे, मतलब किसी को यूज़ में नहीं आएंगे, जो उसकी नीड्स हैं उसको, उन नीड्स को कंप्लीट ही नहीं करेंगे, फुलफिल नहीं करेंगे, तो फिर ऐसे रूल्स का क्या फ़ायदा। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए कि वो हर जो भी इनको यूज़ कर रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनको यूज़ कर रहा है, तो उनकी नीड्स को फुलफिल करे, ठीक है। तो तभी ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो एक्सेप्टेंस के काबिल होंगे। तो दैट मीन्स ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है मस्ट बी रेलिवेंट एंड यूजफुल टू द पर्सन हु इज़ यूजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आई थिंक आपको ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि वो यूजफुल होने चाहिए। फोर्थ आ जाता है हमारा फिजिबिलिटी और प्रैक्टिकेबल। दैट मीन्स अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमने बस नोटबुक पे या बुक्स में या कागज़ों में वो रूल लिख दिया और ख़त्म। लिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम उसको अप्लाई करने गए तब वो इतना डिफिकल्ट है कि वो अप्लाई नहीं हो सकता, रियलिटी में उसकी कोई एप्लीकेबिलिटी ही ना हो, तो फिर वो कैसे काम करेगा, वो रूल, वो प्रिंसिपल्स कैसे काम करेंगे। तो जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने वो प्रैक्टिकेबल होने चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल में ही हो गया, वो एप्लीकेशन उनकी हो ना सके, वो डिफिकल्ट हो जाए, तो फिर ऐसे प्रिंसिपल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए अकाउंटिंग के, ऐसे प्रिंसिपल होने चाहिए जो प्रैक्टिकेबल भी हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ थ्योरेटिकल ही है, ठीक है, प्रैक्टिकल अप्लाई भी हो सके, हर एक सिचुएशन में, हर एक कंट्री में उनको अप्लाई किया जा सके। तो ये मेन असेंशियल फीचर्स ऑफ गैप मैन मेड हैं। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, यूजफुलनेस है उनमें होनी चाहिए, और प्रैक्टिकेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये असेंशियल फीचर्स ऑफ गैप है। तो अब हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये तो हमने देख लिया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और कैसे होने चाहिए। दैट मीन्स असेंशियल फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अब हम देखेंगे इसकी टाइप्स, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं ये आप कह सकते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, या कह सकते हैं रूल्स हैं, अजम्पशंस हैं, कंसेप्ट्स हैं। तो इनको कंसेप्ट्स का नेम देकर भी कहा जा सकता है कि कंसेप्ट्स हैं या कन्वेंशंस हैं या स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स या कंसेप्ट्स जो हैं, तो ये जो कंसेप्ट के रूल में दे रखे हैं, तो ये क्या है कि
ये आप अब बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए, यानी कि ये बेस है पूरी अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग जो है वो इसी हमारा चैप्टर का नेम क्या है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। दैट मीन्स अकाउंटिंग का थ्योरी बेस क्या है, दैट मीन्स अकाउंटिंग के रूल्स क्या हैं जिसके ऊपर सारी की सारी अकाउंटिंग खड़ी है। दैट मीन अगर आपको ये अकाउंटिंग रूल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए और याद हो गए तो आगे पूरी अकाउंटिंग में जहाँ तक भी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो यही रूल्स उसमें अप्लाई होने वाले हैं। ये बहुत ही बेसिक रूल्स हैं, आप कह सकते हैं बेस हैं अकाउंटिंग का, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग चलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और आपको लर्न भी करने हैं, अच्छे से समझने भी हैं और इसको लिख कर लर्न करने हैं। और आपको ये अकाउंटिंग कंसेप्ट जो हैं आपको टिप्स पे होने चाहिए ताकि आपको ये पता हो कि हाँ कौन सा कंसेप्ट है और कहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा। तो ये कंसेप्ट आप कह सकते हो नींव है अकाउंटिंग की, ठीक है, जिसके ऊपर पूरी अकाउंटिंग खड़ी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन देखेंगे इसकी एक चार्ट के फॉर्म में। देखिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अकाउंटिंग कन्वेंशंस। मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ अभी इसके बारे में। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस का मतलब होता है कि वो अजम्पशंस जो जनरली अज्यूम किए जाते हैं, वो चीज़ें जो अज्यूम करके चलते हैं हम अपने अकाउंटिंग में कि ये चीज़ें तो होंगी। अगर किसी ने बिजनेस शुरू किया है तो उसमें ये अजम्पशंस होती हैं कि ये बिजनेस ऐसा होगा, ये बिजनेस में ये चीज़ तो होगी ही होगी। ये अजम्पशंस है, फंडामेंटल है। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे ये फंडामेंटल अजम्पशंस हैं। और कौन कौन सी हैं ये फंडामेंटल अजम्पशंस? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। देखिए अभी हम ये सिर्फ चार्ट पढ़ रहे हैं, ये चार्ट इसको ब्रीफ में एक एक चीज़ हम अभी देख रहे हैं, लेकिन डिटेल में हम देखेंगे, एक एक चीज़ हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ चार्ट फॉलो करेंगे। सो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, इसमें 3 आते हैं, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। उसके बाद आता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, उसमें देखो 8 कंसेप्ट हमें दिए गए हैं। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट एंड स्टेबल मॉनेटरी यूनिट कंसेप्ट। तो ये 8 जो हैं वो मेन कंसेप्ट दिए गए हैं अकाउंटिंग के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और उसके साथ है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, और इसमें है पहली फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर। सेकंड है कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। थर्ड है मटेरियलिटी और फोर्थ है ऑब्जेक्टिविटी। तो ये जो हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो अकाउंटिंग की नींव है, उनके बेसिस पे सारी अकाउंटिंग जो है वो खड़ी है। अब इनको डिटेल में हम देखेंगे कि अजम्पशंस क्या होते हैं और ये कौन कौन सी है, गोइंग कंसर्न कौन सी है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, या अक्रूवल क्या होते हैं। फिर हम ये 8 कंसेप्ट्स भी देखेंगे और फिर ये 4 हमारे कन्वेंशंस भी देखेंगे। और इसके बाद 2 टॉपिक्स और हैं इस चैप्टर के, फिर हम वो भी देखेंगे।